सर इस ग्रेड 3 में मेरा 0.25 से रह गया सिलेक्शन होने से। आते हुए 2 क्वेश्चंस गलत हो गए और फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ। 7 साल से तैयारी कर रहा था, डबल में हो जाता है लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाता। रीट ग्रेड 3 ग्रेड फर्स्ट में नजदीक लग कर रह गया, अब और पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है सर। इतनी बार सिलेबस किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, घर वाले भी कब तक सपोर्ट करेंगे। साथियों, ये ऐसे यूट्यूब पर कमेंट्स हैं जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप भी भर्तियों के नजदीक लगकर रह जाते हैं सिलेक्शन होने से? कभी भर्तियां आती हैं 5 साल से 4 साल से और उनमें भी आप कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते हैं। तो ये वीडियो साथियों आपके लिए है। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट परिवार में। अगर आप सिलेक्शन के नजदीक लगकर रह जाते हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित कैसे करें, अगर ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा साथियों। एक एक पॉइंट पर अपने चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा साथियों। इस वीडियो के अंदर अपने चर्चा करेंगे। पहले आपके लिए 4 सवाल लेकर के आया हूं। अगर इन 4 सवालों के जवाब यस में है आपके, तो साथियों मैं आपको बता देता हूं ये वीडियो आपके लिए। अगर नो में है किसी एक भी सवाल का जवाब, तो आप वीडियो मत देखिएगा आगे। तो आपके लिए बता रहा हूं साथियों, सबसे पहले आपके लिए सवाल है, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप अभी भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? तो यस, क्योंकि आप मेहनती हैं, जुनूनी हैं। असफलता के बावजूद भी आप लगे हुए हैं। आपकी हां में है, यस में है आपका उत्तर। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। आपके पढ़ाई के घंटे पर्याप्त हैं? तो हां साथियों, आपके पढ़ाई के घंटे पर्याप्त हैं, क्योंकि आप नजदीक लगकर रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सफलता से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो आपका आंसर यस है, तो आप ये वीडियो आपके लिए है साथियों। करियर को लेकर आप गंभीर हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके अलावा और किसी करियर ऑप्शन के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं साथियों? तो हां साथियों, ये वीडियो आपके लिए है। अब बात करते हैं और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। इन असफलताओं के बाद आप अपनी रणनीति में बदलाव को लेकर तैयार हैं? बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, अपनी रणनीति में फिर भी बदलाव नहीं करना चाहते असफलताओं के बावजूद भी। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है साथियों। अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए अगर आप तैयार हैं इस वीडियो के बाद में, तो साथी ये वीडियो आपके लिए है। तो अब अपने बात करते हैं आपके उन मुद्दों पर जिनकी वजह से आप नजदीक लगकर रह जाते हैं और किस तरह से आप इन खामियों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्टडी आवर्स की। क्या आपके स्टडी आवर्स में कहीं कोई दिक्कत है? बच्चे 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 20-20 घंटे तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं बैठे बैठे, लेकिन लगे रहते हैं। इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अर्थात उनके आउटपुट में दिक्कत है साथियों। स्टडी आवर्स तो हैं लेकिन आउटपुट में दिक्कत है। जितनी देर काम करते हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाती, उनकी जो कार्य क्षमता है वो कहीं ना कहीं अगर कमी है तो वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब देखिए, इस आउटपुट को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है साथियों कि आप पढ़ाई के घंटों के अलावा क्या करते हैं। आप पढ़ाई के घंटों के अलावा क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो गॉसिप्स में संलग्न रहते हैं। गॉसिप्स, तो इन गॉसिप्स में आपको नहीं लगना है। गॉसिप्स किस तरह की? आप घर पे गए, आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आप घर पे रहते हैं और घर पे आपके जनरली घर पे जो बातें होती है उनमें आप संलग्न रहते हैं, घर की बातों पर ध्यान देते हैं, या फिर कभी पॉलिटिकल गॉसिप्स में बाहर लोगों के बीच में जाकर के बातें करने लग जाते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है साथियों। फिर आपके लिए जरूरी है कि आप उन्हीं चीजों पर चर्चा करें, उन्हीं चीजों पर बातें करें जो थोड़ी देर पहले आप पढ़ करके आए हैं। यानी आपको वो टॉपिक, वो चीजें याद नहीं करनी है बल्कि उनको जीना है। ये न कि आप जो और अन्य बातें जो चल रही हैं, जो अन्य जो गॉसिप समाज के अंदर जो चल रही हैं उन पे आप पर ध्यान दें, उसकी बजाय आप अपनी पढ़ाई की जो चीजें हैं उन्हीं पर ही बात करें। न केवल उनकी बात करें, उनके अंदर जो टॉपिक्स जो पढ़े हैं उन टॉपिक्स की जो बातें हैं उन्हीं पर बातें करें। अर्थात आप उसको जिए, न कि पढ़ें। आप पढ़ी हुई चीजों को भूल सकते हैं लेकिन आप अपनी जी हुई चीजों को नहीं भूल सकते। अब देखते हैं अगली समस्या लोगों की। अब ये बातें हैं साथियों मोटिवेशनल वीडियोज। बहुत सारे बच्चे दिन भर मोटिवेशनल वीडियोज देखते रहते हैं, उनके हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन मैं कहता हूं साथियों ये चीजें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, यानी आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन आप देखते हैं साथियों, स्क्रीन से आपकी जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका जो है संरक्षण कीजिए, न कि आप उस एनर्जी को खोइए। तो ये मोटिवेशनल वीडियोस आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं। मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, बाहर की चीजों से नहीं आता है साथियों। कुछ लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनके लिए चीज जरूरी है कि आप लाइट एक्सरसाइज कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप पूरे दिन थकान ही रहे, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बना रहे और दिमाग तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती रहे, जिससे आपके पूरे दिन स्फूर्ति के साथ में यहां पढ़ाई कर सकें। अब देखिए अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों सिलेक्शन के लिए, इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों में सुधार कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, कई कई बार सिलेबस पूरा करते हैं, जनरली कोचिंगों के अंदर पहुंचकर वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे वहां पर क्लासेस लगाते हैं, लगातार सुबह बैठते हैं और शाम तक क्लासेस पूरी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बड़ी बड़े नोटबुक जो है वो भर देते हैं, रजिस्टर भर देते हैं लिख लिख करके, और फिर कुछ महीनों में उनका सिलेबस वहां से पूरा हो जाता है और फिर उनको भेज दिया जाता है घर पे कि अब आप घर पे जाके तैयारी करो, आपका सिलेबस पूरा हो गया। तो साथियों उन बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता जो नोट्स भर करके वहां कोचिंग से भर के लाते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर के। उसके लिए साथियों जरूरी है कि आप किसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। तो साथियों ऐसे कोचिंग फ्रॉड से बचिए, आप किसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बचिए, ऐसी कोचिंग जिसमें टेस्ट सीरीज होती हो साथ में, वो टेस्ट सीरीज जरूरी है साथियों। टेस्ट सीरीज का आप क्या हिस्सा है? अगर आपका जवाब हाँ है साथियों, तो साथियों आप अगले सवाल पे बढ़िएगा, और अगर आपका ना है तो साथियों आज ही आप किसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन जाइए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अगर आपकी हाँ है तो आप कितने समय तक उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहते हैं? क्या आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहते हैं? अगर हाँ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं रहते हैं तो साथियों अगर आपका बीच में थोड़ा भी डिसकंटिन्यू करते हैं उस टेस्ट सीरीज से तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है होती है। उस टेस्ट सीरीज पे पूरा फेथ रख के आप पूरी तरह से उसके अंदर संलग्न रहिए, उस टेस्ट सीरीज पे भरोसा रखिए और अंत समय तक बिल्कुल भी बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना है और अंत तक बने रहना है। अब देखिए किस प्रकार की आपकी टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के बारे में महत्वपूर्ण बात, किस प्रकार की आपकी टेस्ट सीरीज है? क्या वो टेस्ट सीरीज आपकी शेड्यूल आधारित है? शेड्यूल आधारित होने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है और अगली 5 तारीख को आपका टेस्ट का शेड्यूल है, भी 5 तारीख को आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो दिए हुए होने चाहिए, पूरा जो सिलेबस पैटर्न है उसके आधार पर अगर आपकी टेस्ट सीरीज है तो वो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है और शेड्यूल आधारित है, तो उसमें टॉपिक्स दिए हुए होंगे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर टॉपिक, इस तरह से कि 15-20 टॉपिक आपके दिए होंगे और जो आपको 5 से 6 दिनों में तैयार करने होंगे। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों कि ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपके शेड्यूल दिया हुआ है तो वो कितने समय का है। कई कई टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिनके अंदर मात्र 5 दिनों के अंदर आपका टेस्ट होता है, लेकिन वो पूरा पेपर पैटर्न पे नहीं होता, उनके अंदर आपसे कभी 25 से 30 क्वेश्चन करवा लिए जाते हैं, वो भी बिना ऑप्शन वाले। अगर आपका एग्जाम ऑप्शन के आधारित है, जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं वो है, और आपके एग्जाम जो आपका जो टेस्ट लिया जाता है वो ऐसा लिया जाता है कि उसके अंदर आपको लिखने होते हैं। तो ऐसी टेस्ट सीरीज साथियों आपके लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है। आपके एमसीक्यूज आधारित ही होने चाहिए टेस्ट सीरीज, और होने कैसे चाहिए? उन 5 दिनों के बाद में या 6 दिनों के बाद में या सिर्फ 7 दिन, अधिकतम 7 दिन के बाद में आपका टेस्ट होना चाहिए, पूरे 100 क्वेश्चन का या 150 क्वेश्चन का, जैसा भी आपका पेपर पैटर्न जो रहता है उसी आधार पर होना चाहिए। अब अगली महत्वपूर्ण बात, टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक बनती है कि नहीं बनती? आज मान लीजिए 5 तारीख को टेस्ट हुआ, अगले 6 तारीख को कम से कम 6 तारीख को ही आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और 5 तारीख की शाम को ही आपकी आंसर की आ जानी चाहिए उस टेस्ट सीरीज की। तब तो है साथियों वो टेस्ट सीरीज बेनिफिशियरी, नहीं तो साथियों ऐसी टेस्ट सीरीज कोई काम की नहीं है।
टेस्ट सीरीज जरूरी है, लेकिन टेस्ट सीरीज में भी अच्छे गुणधर्म होने चाहिए। ठीक है साथियों, आपकी रैंक बननी चाहिए, रैंक में आपकी होड़ होनी चाहिए कि इसकी ऐसी इतनी बढ़िया रैंक आ रही है तो मेरी भी ऐसी बढ़िया रैंक आनी चाहिए। ऐसा अगर आपके अंदर प्रतियोगिता का माहौल होगा तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए। तो मेरा मानना है जहां तक हो आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। हो सकता है आप कोर्स ऑनलाइन कर ले, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो आपके ऑफलाइन ही ज्यादा बेटर रहती है। हाँ, कोई मजबूरी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में फिर आप किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। एक भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने वो ऑनलाइन नहीं की है। और अगर आपके ओएमआर आधारित होते हैं टेस्ट, तो आपके ओएमआर ऑफलाइन लेकर के आइए, ऑनलाइन टेस्ट में भी आप ओएमआर भर के देखिए, वो खुद से आप उसको चेक कीजिए, तब आपका अच्छे से सिलेक्शन होगा। न केवल सिलेक्शन होगा बल्कि विद रैंक सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक पे आपका सिलेक्शन होगा साथियों। अब देखिए साथियों, बहुत सारे लोगों का जो सवाल है वो ये होता है कि ये देखिए आप, सिलेबस कब तक पूरा होगा। टेस्ट सीरीज को लोग महत्व नहीं देते हैं, वो जाते हैं सीधा कोचिंग्स में, वो 20 से 25,000 50,000 रुपए उनको देते हैं और बोल देते हैं कि सर हमारा सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये चीज जरूरी है आपके लिए कि आपके लिए सिलेबस महत्वपूर्ण है या आपका सिलेक्शन। अगर आपके लिए सिलेक्शन महत्वपूर्ण है साथियों तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपके लिए सिलेबस महत्वपूर्ण है साथियों तो आप सिर्फ सिलेबस पूरा करके आप घर पे बैठ जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सिलेबस आपने पूरा कर लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपके लिए जब सिलेक्शन महत्वपूर्ण होगा तो आप अगली कोचिंग से या फिर जो भी संस्थान से आप अगर जुड़े हुए हैं तो उससे आप ये एश्योर करें कि हमारा सिलेक्शन हो। सिलेबस हमें नहीं पता आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे, लेकिन सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, और जो मैंने आपको गुणधर्म बताए टेस्ट सीरीज के, वैसे ही टेस्ट सीरीज जरूरी है साथियों। टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होना चाहिए, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, पूरा पेपर पैटर्न होना चाहिए, 100 से 150 क्वेश्चन जो भी आते हैं उस हिसाब से होने चाहिए। सिलेबस का प्रत्येक पार्ट जो है वो कवर करता हुआ होना चाहिए, उसके अंदर आपकी रैंक बननी चाहिए, उसके अंदर जो रैंक आती है उसका रिजल्ट आता है वो जल्दी आना चाहिए, अगले दिन की शाम नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आपका जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस तरह की टेस्ट सीरीज आपकी होनी चाहिए। और अगर आपको प्रोत्साहित करने के लिए उसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो साथियों सोने पर सुहागा है। तब तो आप साथियों यूं मान लीजिए आपकी टेस्ट सीरीज बहुत ही अति उत्तम है। ठीक है साथियों, ये रही बातें। अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट से सहमत हैं या फिर किसी और पॉइंट को ऐड करना चाहते हैं और किसी पॉइंट से असहमत हैं तो साथियों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपकी और भी कोई समस्या है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने इस बात पे चर्चा की कि अगर आप सिलेक्शन के नजदीक लगकर रह जाते हैं और आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित कैसे करें, तो हमने ये इस वीडियो पे चर्चा की है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो इतने नंबरों से रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 0.25 से, कभी 0.5 नंबरों से रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। थैंक यू।